सर्दियाँ ज़्यादा हो जावे तो कार्डियक अरेस्ट का मामला, हार्ट अटैक का मामला ज़्यादा बढ़ जाया करे। अगर कोई डांस कर रहा है छोटी उम्र का भी, उनको भी ये कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और वो सडन उनकी डेथ हो जाती है। ये इसका कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, हार्ट अटैक के कुछ एक रिस्क फैक्टर हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना है, ओबेसिटी है। किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है या खान पान कैसा रखना ज़रूरी है ताकि आगे ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई बीमारी ना हो उनको? नमस्कार जोधपुर जल को जोधपुर से मैं हूं आदित्य, आप रहे आगे। और जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जावे जोधपुर में, भारत में ना, तो कार्डियक अरेस्ट का मामला, हार्ट अटैक का मामला ज़्यादा बढ़ जाया करे। इंडरे वास्ते कई ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैडो खान पान रखने ज़रूरत है। वो सारी बातें में आज हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट बैठा है LM राठी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और काफ़ी अड़ा सवाल मैं आपसे करूँगा कि जी का दर्शक है, जी का व्यूअर्स है, वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटा सा परिचय आपका अगर व्यूअर्स तक पहुँच जाए सर। हेलो जोधपुर, मैं डॉक्टर ललित मोहन राठी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, वसुंधरा हॉस्पिटल। और बेसिकली मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पिछले 6-7 साल से जोधपुर में हूँ। सर अक्सर हमने देखा है कि सर्दियों में ये मामले ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट के हो या हार्ट अटैक के हो। इसका मुख्य कारण क्या है? देखो, सर्दियों में एक तो क्या ठंड बढ़ जाती है, दूसरा जो है पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही जो फैक्टर है हार्ट के मरीजों में और दमे के मरीजों में डिट्रीमेंटल रहते हैं। क्योंकि ठंड की वजह से क्या है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। नॉर्मल जो शुगर का लेवल है वो भी बढ़ जाता है, तो उससे स्ट्रोक के मामले भी बढ़ जाते हैं। तो ठंड से और ये पोल्यूशन से, दोनों से ही बच के रहना चाहिए हार्ट के मरीजों को। तो किन को ज़्यादा बच के रहना चाहिए? जैसे अगर हमने देखा कि हंसते खेलते या कहीं शादी का जो वीडियो वायरल होता है, वहाँ पे अगर कोई डांस कर रहा है छोटी उम्र का भी, उनको भी ये कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और वो सडन उनकी डेथ हो जाती है। ये इसका कारण क्या हो सकता है सर? एक तो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो स्ट्रेस, जो आज की लाइफ में बढ़ता जा रहा है, चाहे यंगस्टर हो, मिडल एज्ड पर्सन हो, साइकोसोशल स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, ये बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो स्मोकिंग की हैबिट है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों फैक्टर है वो सडन डेथ के कारण बनते हैं। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जिनके पेरेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम है, या दादा दादी में, या मामा नाना नानी, मतलब मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, किसी को भी हार्ट की दिक्कत रही है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या लगता है सर आपको कि जैसे अगर कभी कभार लोगों को अगर गैस की भी प्रॉब्लम हो, तो वो आजकल के जो जनरेशन है वो हार्ट अटैक वाली पेन भी समझ लेते हैं कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, तो उसको कैसे समझा जा सकता है कि नहीं या गैस की प्रॉब्लम है या सच में हार्ट अटैक की दिक्कत हो सकती है? उसके बारे में थोड़ा बताएं। नॉर्मली जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं वो बेसिकली चेस्ट पेन या पीछे कमर में दर्द या हाथों में दर्द करके आते हैं, लेकिन कई बार कुछ पेशेंट्स में पेट में भी दर्द रहता है कुछ तरीके के हार्ट अटैक में। तो अगर बार बार गैस्ट्रिक सिम्टम्स बन रहे हैं और बार बार पेट में दर्द रह रहा है, या चलने पे या कुछ खाने पीने पे भी गैस्ट्रिक सिम्टम्स बढ़ रहे हैं आपको, और जिनको ऑलरेडी शुगर है, बीपी है, या फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, या ओबीज हैं, या स्मोकर हैं, तो उनको अपना फुल कार्डियक इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए। क्योंकि ये कई बार गैस्ट्रिक जो सिम्टम है वो हार्ट से रिलेटेड होते हैं और वो फिर एकदम से हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। तो जैसे अगर कोई आपने बताया कि जिनकी हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? जैसे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है जिसके पैटर्नल पुश्तैनी अगर बात करूँ, जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उनको भी किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है या खान पान कैसा रखना ज़रूरी है ताकि आगे ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई बीमारी ना हो उनको? ये अच्छा सवाल किया आपने। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो उस चीज़ को तो हम लोग नहीं बदल सकते। तो बदल क्या सकते हैं, अगर आप स्मोकर हैं तो उसको तुरंत प्रभाव से छोड़िए। दूसरा, अगर आप ओबीज हैं, मोटापा है, तो वेट रिड्यूस करने की कोशिश करिए। तीसरा, आप फ्राइड चीज़ें हैं, तला फला है, और बेसिकली एक लिपिड प्रोफाइल जिसमें LDL लेवल देखने को रहता है, तो वो आपका 100 से बिलो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, ब्लड शुगर आप अपनी मॉनिटरिंग करवाते रहिए। तो साल या 2 साल में एक बार ही आप अपना कार्डियक इवैल्यूएशन जरूर करवाएं जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है।
और उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें एक तो ईसीजी है, इको है। इको इज़ बेसिकली जैसे पेट की सोनोग्राफी होती है वैसे हार्ट की सोनोग्राफी होती है, तो उसमें हार्ट की फंक्शनिंग वगैरह पता चल जाती है। तीसरा है ट्रेडमिल टेस्ट, उसमें हार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेस देके और हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है वो पता चल जाता है। तो ये 3 जो जांचें हैं, और चौथा लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर। तो ये कार्डियक चेकअप में आता है, तो ये आप अपना साल 2 साल में एक बारी ज़रूर करवाएं। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है या जो स्मोकर हैं वो तो ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान में रखें। काफ़ी एक सवाल सर ये भी आता है कि अक्सर लोग सुबह उठ के जॉगिंग करना पसंद करते हैं, तो ये हमको भी करना चाहिए, बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए? जॉगिंग सही रहती है, या कभी हफ्ते में आप 5 दिन अगर चल भी लेते हैं खाना खाने के बाद रात को, तो इन दोनों में से क्या ज़रूरी है, या दोनों सही है? WHO के अकॉर्डिंग ब्रिस्क वॉक इज़ इनफ। अगर आप थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं और इट इज़ मतलब 150 मिनट इन ए वीक, WHO मिनिमम इतना तो रहना ही चाहिए। तो आप बिल्कुल भी अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर आपकी है तो उसको चेंज करिए। वॉकिंग भी इनफ है। अगर आप जॉगिंग या साइकिलिंग कर रहे हो, स्विमिंग करते हो, या और भी कोई हॉबीज़ है तो वो बेस्ट है, बट एटलीस्ट वॉक जरूर करें। और हफ्ते में 150 मिनट वॉक सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब भी आपको समय मिलता है तो ज़रूर करें। सर कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक दोनों अलग हैं या दोनों सेम है? क्योंकि कार्डियक अरेस्ट लोगों ने कहा कि सडन डेथ हो जाना, लेकिन हार्ट अटैक में काफ़ी हद तक आप प्राथमिक उपचार लेके अगर अस्पताल पहुंचते तो आपकी जान बचाई जा सकती है। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अगर जान बचानी चाहें तो किस प्रकार से बचा सकते हैं? देखिए, दोनों टर्म अलग अलग है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट ने बिल्कुल पंप करना ही बंद कर दिया है, और हार्ट अटैक मतलब आपकी कुछ पार्ट ऑफ हार्ट है उसने वर्क करना बंद कर दिया है, बचा हुआ पार्ट ऑफ हार्ट है वो वर्क कर रहा है। तो अगर हार्ट अटैक का अगर नहीं टाइमली इलाज मिलता है तो वो फिर अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सर ये भी है कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी एक हार्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, या जो बीपी के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं उनको भी ये समस्या ज़्यादा हो सकती है? इसके बारे में थोड़ा सर। देखिए, हार्ट अटैक के कुछ एक रिस्क फैक्टर हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना है, ओबेसिटी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मॉडिफाइबल चीज़ें हैं, उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। और ब्लड प्रेशर है, शुगर है तो खाने पीने पे कंट्रोल रखिए। मोटापा है तो वेट रिडक्शन की कोशिश करिए, और दवाइयाँ टाइम टू टाइम लीजिए। और खाने पीने में जो नीड है वो है कि फ्राइड चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, फ्राइड चीज़ें। और बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और टाइमली दवाइयाँ ज़रूर लें आप। अच्छा सर, मैं एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ऐसा है कि अगर हमने बात करें कि फॉरेनर्स जो लोग हैं वो भी जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हार्ट अटैक के मामले, कार्डियक अरेस्ट के मामले भारत में ज़्यादा आते हैं। किस कारण सर? नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर भी हार्ट अटैक से मौतें होती है। जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो वहाँ पे भी हार्ट अटैक से मौतें होती है, लेकिन वो फिटनेस की तरफ भी ध्यान देते हैं। अपने इंडिया में कल्चर क्या है कि अपन खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिटनेस पे कोई भी ध्यान नहीं देता, हेल्थ पे किसी का भी ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए इंडिया में जो है हार्ट अटैक के कारण मौतें जो है बढ़ रही है। तो फिट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि सर्दियों में ही नहीं या गर्मियों में या 12 महीने अपन ऐसी किन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि ताकि अपना हार्ट भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें? जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्टिव लाइफ। तो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, उसको ज़रूर इंक्लूड करिए। फैमिली को टाइम दीजिए, इससे क्या आपका स्ट्रेस फैक्टर ख़त्म होगा। फ्रेंड्स है तो फ्रेंड सर्किल में आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए, उससे भी आपका स्ट्रेस फैक्टर कम होगा। तो मतलब और जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उन पे आप केंद्रित रहेंगे तो उससे क्या स्ट्रेस फैक्टर कम होगा। दूसरा, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक का, जिनकी स्पेशली फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। और अल्कोहल है, तंबाकू च्यूइंग है, इन सब चीज़ों से दूर